दोस्तों ये वीडियो देखिए। पुराने जमाने के 3 ऐसे अंधविश्वास जो आज भी माने जाते हैं, पता नहीं क्यों बस माने जाते हैं। सबसे पहला तो ये है कि शाम के बाद झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। क्यों भाई? पुराने जमाने में नहीं निकालते थे क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक था प्रॉपर। वो ये था कि पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी यार, झाड़ू निकालते निकालते कोई कीमती सामान बाहर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए। नंबर 2 कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो वो अशुभ होता है। इसके पीछे भी एक लॉजिक था। पुराने जमाने में जब रात में लोग ट्रैवल करते थे तो वो करते थे बैल पे, और बैल जब रात को बिल्ली को देखते थे तो बिल्ली की जो आंखें चमकती थी, तो बैल जब उसकी बिल्ली की आंखों को देखता था तो बैल को लगता था वो शेर है, जिस वजह से वो इधर उधर भागने लग जाता था और मालिक नीचे गिर जाता। नंबर 3 पे आता है नींबू मिर्ची। नींबू मिर्ची इसलिए लगाया जाता था क्योंकि नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड से कीड़ा आसपास नहीं आता, इसीलिए उसको लगाया जाता है ताकि कीड़ा आसपास ना आए। आपको लगेगा अच्छा है भाई, सुपरस्टिशंस के खिलाफ ये बंदा अवेयरनेस फैला रहा है। आई विश कि ऐसा होता तो आज वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में जो कंक्लूजन है वो सुनकर जाना। दोस्तों इस लड़के का नाम शिवम है, जो पहले कॉमेडी वीडियोस बनाता था और अभी भी कॉमेडी वीडियोस बनाता है। मैंने तेरे को पिछले हफ्ते 500 रुपए दिए थे, वो मेरे को वापस कर दे भाई, मेरे को बहुत जरूरत है। ए, कहाँ भाग रहा है? पानी बोतल भर चल। लेकिन इसने अभी हाल ही में हॉरर लाइन में वीडियोस बनाना चालू किया है। अब देखो हॉरर वीडियोस में दोस्तों मेहनत कुछ भी नहीं होती, हाइपोथेटिकल स्टोरीज हमें बतानी होती है। लोग वीडियो को पूरा देखते हैं क्योंकि स्टोरी होती है जो कोई भी मिस नहीं करना चाहता। व्यूज भर भर के आते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसी वीडियोस में दोस्तों हाइपोथेटिकल स्टोरीज को रियल बताकर जो इन्फ्लुएंसर ऐसे वीडियोस बनाता है उसका दोस्तों बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस पर। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये कैसे वीडियोस बनाता है, साथ ही साथ इसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर। मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे इस अंधविश्वास के चलते, सुपरस्टिशंस के चलते लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो लॉजिकली हमारे दिमाग से परे होते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था पिछली वीडियो में, शायद आपको याद होगा। एक बच्चे को कैंसर था तो उसकी मां ने उसे गंगा में डुबा के रखा था दोस्तों, क्योंकि उसको लगा था कि गंगा में डुबाने से दोस्तों उस बच्चे का कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आखिर में हुआ है कि उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी एक स्टोरी नहीं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और ये सिर्फ होता है मैनिपुलेशन के चलते। जो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं उनकी वजह से दोस्तों ऐसे हादसे होते हैं। अब एक जनाजे का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफी स्पूकी और क्रीपी टाइप्स है, तो जरा तैयार हो जाओ। बिलीव नहीं होगा इस वीडियो को पहली बार देख के, लेकिन काफी रियलिस्टिक है। देखो एक बार। एक्चुअली ये जो जनाजा था वो था मौलाना नसीम अख्तर शाह का। इस जनाजे में एक्चुअली बहुत सारे लोग आए थे और इसमें कुछ बहुत अजीब हुआ। इस जनाजे में एक आदमी आता है, हाथ लगाने की कोशिश करता है उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको, और ऐसा लगता है ऊपर से कैप्चर करने पे कि जैसे उनकी बाजू जो है, उनका हाथ, वो लंबा होता जा रहा है। आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे अभी। एंड सडनली होने के बाद इसके बगल में एक और आदमी आता है, उसके साथ भी सेम होता है। उसकी बाजू भी अचानक से लंबी हो जाती है और वो भी वहाँ टच करता है। लोगों ने कहा कि इस जनाजे में जिन्नात खुद इंसानी रूप में शामिल थे, तभी इनके पास ऐसी पावर थी कि अपनी बाजू इतनी लंबी कर दी। खैर इसकी हकीकत तो हमें नहीं पता, लेकिन काफी वियर्ड है। भाई कह रहा है कि उस जनाजे में उन 2 लोगों के हाथ जो है वो ऐसे अचानक लंबे हो गए मिस्टिकल तरीके से। लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उस एरिया में जितने भी सारे लोग हैं उन सभी के हाथ जो है वो लंबे दिख रहे हैं। तो ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं है दोस्तों, ये कैमरा एंगल की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है और हमें ऐसा लग रहा है कि हाथ लंबे हो रहे हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट की है, लेकिन भाई ने इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि उसकी ऑडियंस को जिस चीज में इंटरेस्ट था उसी चीज पर उसने बात की है। अगर एक्चुअल में ये फैक्ट बताता दोस्तों तो उसका ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाता। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको प्रसाद दूर बोलूँ कि भाई प्रसाद खा, लेकिन तू इस रूम के अंदर ही रहेगा और फिर ही प्रसाद खाएगा, बाहर जाकर तू प्रसाद नहीं खा सकता। तब बोलोगे कितना वियर्ड है यार, ये क्या सीन है, पागल है क्या, बाहर जाकर खाऊंगा, मेरी मर्जी, कहीं प्रसाद खाऊं। बस यही बहुत सारे लोगों ने सोचा था और इन दी एंड इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो गुजरात के मोहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस जैन टेम्पल है, जहाँ पे घंटकर्ण महावीर जी की पूजा करी जाती है, और वहाँ पे प्रसाद में सबको सुखड़ी दी जाती है। सुखड़ी पता होगा जो लोग गुजरात में रहता है, तो एक स्वीट है एक्चुअली, बट उसके साथ एक कंडीशन आता है कि इसको तुमको सिर्फ मंदिर के अंदर ही खाना है, मंदिर के बाहर जाके तुम उसको नहीं खा सकते, और अगर तुमने बाहर जाके खाया तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि घंटकर्ण महावीर जी जो है उनको ये सुखड़ी बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा, और इसीलिए मंदिर में जो इनकी पूजा करने आते हैं उनको ये प्रसाद मिलता है। और अगर उस प्रसाद का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर कहीं गिर जाए या वेस्ट हो जाए तो महावीर घंटकर्ण जी का अपमान होगा, और इसीलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन से प्रसाद को बाहर ना ले जाने के लिए। लेकिन बहुत सारे होते हैं और स्मार्ट लोग, उन लोगों ने ट्राई किया कि इस मिथ को हम ब्रेक करेंगे, तो जेब में या कहीं भी छुपा के उस प्रसाद को लोग बाहर लेके गए कैसे कैसे करके, एंड इन दी एंड उनमें से कई लोगों की डेथ होगी, या तो फिर कई लोगों की भयंकर वाले एक्सीडेंट्स भी हुआ है। सो कई जगह पे दिमाग छोड़ देना ही अच्छा है, जो कहे मान लिया। ये कह रहा है कि गुजरात में एक टेम्पल है जहां पर जो प्रसाद मिलता है
है दोस्तों वो हमें टेम्पल के अंदर ही खाना पड़ता है। हम टेम्पल के बाहर वो प्रसाद नहीं ले जा सकते। और कुछ लोगों ने ऐसा ट्राई किया था उस प्रसाद को टेम्पल के बाहर ले जाने का, तो उनके साथ ये हुआ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिए हैं। अब दोस्तों मैंने थोड़ी सी इस चीज के ऊपर रिसर्च की तो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल मिला। इसमें सेम यही चीज मेंशन थी जो शिवम ने अपनी वीडियो में बताई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लॉजिक ये बताया गया प्रसाद टेम्पल के बाहर ना ले जाने का कि उस प्रसाद को कोई वेस्ट ना कर सके, क्योंकि एक तरह से अगर प्रसाद वेस्ट हुआ तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी एक तरह से उस टेम्पल में जो भी भगवान है उनकी। लेकिन शिवम ने यहाँ पे अपनी वीडियो में अलग ही मिस्टिकल एंगल जोड़ दिया। अभी रात के टाइम किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प मत करना। एक रात को एक फूड डिलीवरी बॉय अपना पार्सल डिलीवर करके अपने घर पे जा रहा था। गाजियाबाद नोएडा के ब्रिज की ये बात है। वहां से एक औरत पास हो रही थी उसके पास से, ठीक है। उसने इससे लिफ्ट मांगी। इसने सोचा कि सुनसान रोड है, एक औरत है, उसकी हेल्प कर देता है। इसने उसको अपने पीछे बिठा लिया। वो जब जा रहे थे तो जो भी ट्रक वगैरह गाड़ी वाले जा रहे हैं वो सब इसको बड़ी अजीब नजर से देख रहे हैं। कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। और ऐसे लगातार बहुत सारे ट्रक्स वालों गाड़ी वालों ने बोला तो ये कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसको थोड़ा अजीब लगा, ठीक है। अब इतना में एक सरदार जी आए, वो ट्रक लेके, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, इसने इग्नोर किया, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उस सरदार जी ने क्या किया ना, आगे जाके ट्रक खड़ी कर दी, एक रॉड ली, पाइप लोहे की, ट्रक से उतर के बाहर आए उसके पास, और जैसे ही सरदार जी उसके पास आए, हाथ रखा, वो बंदा वहीं बेहोश हो गया। और जैसे ही थोड़े टाइम बाद जब वो होश में आया, वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में जगने के बाद उसने नोटिस किया उसको कंधे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और पूरी पट्टी बंधी हुई थी। और जब सरदार जी से उसने पूछा कि ये क्या हुआ, तो सरदार जी ने कहा कि तेरे पीछे जो औरत बैठी हुई थी, जो लेडी बैठी हुई थी, वो तेरा कंधा लिटरली खा रही थी। और ये सब ट्रक वाले तुझे बताना चाह रहे थे बट तो उसके वश में था, तो तुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। अब क्या कहे दोस्तों, कोई सेंस है इस बात का। मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च की लेकिन एक भी सोर्स मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें ये चीज कहीं पर लिखी हो। ये चीज सच है दोस्तों कि यहाँ पर हाईवेज में रात को किसी को लिफ्ट देने से आपके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। मतलब मिस्टिकल एंगल से नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे चोर वगैरह होते हैं जो गाड़ियां रोक लेते हैं लिफ्ट के बहाने से और वहां पर वो लोगों को लूट लेते हैं। अब ये तो फैक्ट है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे शिवम ने क्या बताया, एक मिस्टिकल स्टोरी बताई। और स्टोरी में कहा दोस्तों कि ये रियल कहानी है, लेकिन रियल तो नहीं है भाई, क्योंकि कहीं पर भी इसमें लिखित में सबूत नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि इस तरह के कंटेंट बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा कम लगती है, क्योंकि हम कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, कुछ भी स्टोरीज बना सकते हैं और वो शूट करके हम डाल सकते हैं। अब इस वीडियो से दोस्तों इम्पैक्ट क्या होगा, जो लोग रात में हाईवेज पर ट्रैवल कर रहे होंगे और खास करके जो बाइक्स पर ट्रैवल कर रहे होंगे वो तो भाई डर जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर सच में वहां पर किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे। और ये कहानियां दोस्तों आगे चलती जाएंगी और ज्यादा सुपरस्टिशन फैलेगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो लोग सवाल पूछने के बजाय यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट फॉर सरदार जी, मतलब सरदार जी को यहाँ पर लोगों ने हीरो बना दिया। अगर लॉजिकली देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर शिवम ने जानबूझकर सरदार का कैरेक्टर इस कहानी में ऐड किया, क्योंकि सरदार जी की लगभग सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लोग जो है कुछ गलत सलत कमेंट भी नहीं कर सकते, और जो लोग सरदार जी के लिए जो अच्छा कमेंट करेंगे उससे एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। सभी लोग इसके झांसे में नहीं आते दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वो लॉजिकली सोचते हैं और वहाँ पर कमेंट भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा। एक लेडी है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, एरोप्लेन के अंदर कुछ बोल रही है। ये बात है अमेरिका दल्लास एयरपोर्ट की, पर नाम भी कैसा है, दल्लास, इंडिया में तो रख भी ना सके। खैर अभी आप ये वीडियो देखो। कुछ वीक्स पहले 4 जुलाई को डैलस एयरपोर्ट पे एक सेफ शिफ्टिंग से रिलेटेड एक केस आया। ये जो लेडी आपको दिख रही है वीडियो में, उसका कहना है कि उसने सेफ शिफ्टर को देखा। सेफ शिफ्टर वो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपने फेशियल फीचर्स को अबनॉर्मल तरीके से चेंज कर सकता है। वो जब अपने को पैसेंजर से बात कर रही थी तब उसका को पैसेंजर जो है उसको उसने सेफ शिफ्ट करते हुए देखा। फिर वो डर के चिल्लाने लगे कि भाई मेरे को निकालो यहाँ से, एरोप्लेन से निकालो। तो उसको एरोप्लेन से निकाल दिया गया। कुछ क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स ने ये रिपोर्ट किया कि ये लेडी बिल्कुल भी नशे में नहीं थी, वो सच में डरी हुई थी। लेकिन रुक जाओ, कंट्रोवर्शियल पार्ट तो अब आता है। इस वीडियो के वायरल होने के कुछ घंटे बाद ही इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया साइट से हर एक गायब कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया लिटरली। ये बेसिकली ऐसे डेमोनिक एंटिटीज होती है जो अपने बॉडी को, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत वियर्डली चेंज कर सकते हैं। अब ये दोस्तों आधी अधूरी कहानी है, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि उस लेडी का किसी के साथ आर्गुमेंट हो गया था। उसी के चलते दोस्तों प्लेन में उसने ये न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि उसने कुछ भी ऐसा मिस्टिकल नहीं देखा था, लेकिन दोस्तों उस लेडी ने अमेरिकन लोगों का जो बिलीफ है शेप शिफ्टिंग के ऊपर, उसका फायदा उठाया गलत तरीके से। और शिवम जैसे लोग दोस्तों बिना फैक्ट चेक के ऐसे वीडियोस बनाते जा रहे हैं और फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। अगर आप कभी सोच रहे हो कि रात को हॉस्पिटल में अकेले रुको, कभी ये गलती मत करना। 2008 में एक्चुअली ऐसा किस्सा हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और एकदम रियल स्टोरी है। एक डॉक्टर अपने क्लाइंट पे वर्क कर रहा था जो कि डेड हो चुकी थी, मर चुकी थी। और जो लोग मर जाते हैं उस हॉस्पिटल में ऐसा था कि वहाँ पे रेड कलर का बैंड बांध देते हैं उनके हाथ में, ताकि भी पता चल जाए मर गया, इस पे ज्यादा सर्जरी वगैरह ना करे कोई डॉक्टर आके। वो सब कर के वो डॉक्टर गया लिफ्ट के पास पहुंचाने के लिए, तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है। वो लड़की उससे बातें कर रही थी, काफी टाइम हुआ। फिर वो नीचे गई लिफ्ट, नीचे जाके एक फ्लोर पे लिफ्ट रुकी।
फ्लोर के सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। अब वो लिफ्ट के अंदर आने के लिए बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बहुत रूडली उससे बिहेव किया और बोला कि चल जाए यहाँ से करके भगा दिया और ऊपर चले गया। तो दूसरी जो लड़की थी जो उससे बात करी थी लिफ्ट में खड़ी हुई, उसने बोला कि ऐसा क्यों करा, तुमने आने क्यों नहीं दिया उसको लिफ्ट में। तो डॉक्टर ने जो कहा वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा कि ये वही लड़की है जिस पर मैं अभी वर्क करके आया हूँ, जो डेड हो चुकी है और उसके हाथ में रेड कलर का बैंड भी है। वो लड़की सुन के एकदम चुप हो गई और सामने देख के एक स्माइल दी और अपना हाथ ऊपर किया और उसके हाथ में भी रेड बैंड था। भाई अगर ये रियल स्टोरी है तो एक आध सोच भी बता दो। अंधविश्वास फैलाने की भी दोस्तों एक लिमिट होती है जो शिवम ने क्रॉस कर दी है। ये अपनी कुछ वीडियोस में सनातन धर्म की जय ऐसा बोलता है दोस्तों। इसलिए हमारे सनातन के ज्ञान को साइंस भी चुनौती नहीं कर सकता। जय सनातन धर्म। अब ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके यूट्यूब क्रिएटर्स की बदनामी तो ये बंदा कर ही रहा है, लेकिन सनातन धर्म की भी ये बदनामी कर रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में वीडियोस बनाते हैं, जैसे कॉमेडी हो गया, रोस्ट हो गया, एजुकेशनल टाइप का कंटेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी जो अभी ट्रेंड कर रही है वो है हॉरर कैटेगरी। इस कैटेगरी में दोस्तों हमें कोई भी फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं होती, ना रिसर्च करने की जरूरत होती है। बस कोई भी कहानी हमारे मन में आई तो उसको बस एक मिर्ची मसाला डाल के दोस्तों ऑडियंस को परोस दिया और व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट में वो जो है कंटेंट होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर हॉरर कंटेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉरर कंटेंट के आड़ में दोस्तों मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और हाइपोथेटिकल स्टोरीज को रियल बताकर लोगों का ब्रेन वॉश करना, ये गलत है। एटलीस्ट हम वीडियो के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर लगा सकते हैं कि इस स्टोरी का रियल इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये भाई खुलकर बोल रहा है कि ये रियल स्टोरी है, हालांकि इसके कोई भी सोर्सेज जो है मौजूद नहीं है। अब YouTube पर कोई ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता हुआ आपको दिखे तो वहां पर हमारे चैनल का नाम आप लिख देना उसके कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखकर शायद वो बंदा चेंज हो जाए। वैसे यहाँ पर क्लिक करके आप भविष्य मालिका की वीडियो भी देख सकते हैं, जहां पर मैंने भविष्य मालिका को एक्सपोज किया है। क्लिक करके एक बार जरूर देखना।